हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है HSDD, जिसे हम लोग हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर HSDD क्या होता है। तो HSDD का मतलब है कि अगर किसी मेल को सेक्सुअल डिज़ायर एकदम कम हो चुकी है, उन्हें लैक ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लेन है या फिर उन्हें लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम है, उन्हें कोई भी सेक्सुअल थॉट नहीं आते, कोई फैंटेसीज नहीं है, डिज़ायर एकदम कम हो चुकी है, तो उसी कंडीशन को हम लोग HSDD कहते हैं। HSDD पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि 30 के बाद ये कंडीशन कॉमन होने लग जाती है। अब मैं आपको इसके कुछ सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को HSDD हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर्स फील नहीं होती है, उनकी कोई फैंटेसीज नहीं होती है, उन्हें बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन इनिशिएट नहीं कर पाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को, और अगर कोई इनिशिएट करता है तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे पर्सन को प्री मैच्योर ऑर्गेज़म की कंप्लेन होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में। इसके अलावा ऐसे पर्सन को डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी की कंप्लेन हो सकती है क्योंकि इनके पार्टनर के साथ इनके रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को HSDD होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी है, अगर मेल हार्मोन की कमी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तब आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, फीमेल हार्मोन इंक्रीज़ हो रहा है, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर आपको डिप्रेशन की हिस्ट्री रही है, आपने एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का यूज़ किया है कुछ सालों तक, तब भी आपको इन फ्यूचर HSDD हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कुछ सालों से ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस या फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, किसी पर्सन को डिप्रेशन की कंप्लेन है, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर HSDD हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को IBS है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़, जिसमें पर्सन के जो बोवल हैबिट्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर HSDD हो सकता है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, कोई किडनी डिजीज़ है, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल का यूज़ करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर आप एक्सेसिवली इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तब आपके डिज़ायर कम हो सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था या फिर आपकी कोई हिस्ट्री है सेक्सुअल एब्यूज़ की, तो ऐसे पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। किसी एब्यूज़ या फिर सेक्सुअल ट्रॉमा की वजह से पर्सन को HSDD की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ है, तो ऐसे लोगों को भी HSDD हो सकता है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ एस्टीम कम है, तो ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप एसिड फोर्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन को क्योर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था HSDD। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।